गुड इवनिंग बच्चों। झारखंड बोर्ड क्लास 8 4 अगस्त 2025 को, ठीक है, साइंस का आज उसका हम लोग सारा आंसर देखेंगे, एक एक करके सारा देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमका आया था आज, बल में होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिणाम और दिशा दोनों। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित बलों में कौन संपरीत बल का उदाहरण है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घर्षण बल, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। खाना पकाने के लिए सबसे अच्छा ईंधन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलपीजी। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 28 दिन, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल लड़कों में, ठीक है। चलिए हम लोग एमसीक्यू को देख लिए, अब हम लोग देखते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक है। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 में पहला क्वेश्चन आया था आपका, दाब को परिभाषित करें तथा इसके एसआई मात्रक को लिखिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा, देखिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं, आप लोग भी मिला लीजिए, ठीक है। दाब एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत इसी बल को दाब कहते हैं, ठीक है। दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, ठीक। और इसका एसआई मात्रक पूछा था, तो दाब का एसआई मात्रक आपका पास्कल होता है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका पूछा था, ईंधन के ऊष्मायमान से आप क्या समझते हैं। तो देखिए इसका हम लोग डिफिनेशन लिख दिए हैं। ईंधन का ऊष्मायमान, किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्व दहन से ऊष्मा ऊर्जा की जितनी मात्रा प्राप्त होती है उसे ईंधन का ऊष्मायमान कहते हैं, ठीक है। साथ में एक और पॉइंट बना के हम लिख दिए हैं, ईंधन के ऊष्मायमान का मात्रक आपका क्या होता है, किलोजूल प्रति किलोग्राम होता है, ठीक है। चलिए इस टाइप से आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हुआ। अब हम लोग सेक्शन सी में आएंगे, ठीक है। सेक्शन सी में आपका है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। देखिए 8 का देख लीजिए, 8 का हम आंसर बना दिए हैं, आप लोग मिला लीजिए, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, ठीक है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन आया था आपका 9 में, संपरीत बल और असंपरीत बल में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। इसमें आपका प्रत्येक क्वेश्चन का 4 नंबर मिलेगा। तो संपरीत बल हम लोग किसको बोलेंगे, देखिए इसका डिफिनेशन लिख दिए हैं, बुक में दिया हुआ था। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क के द्वारा बल लगाता है तो उसे संपरीत बल कहते हैं, ठीक है। जैसे हो गया आपका यहाँ पे दिया हुआ है, मांसपेशीय बल, घर्षण बल। अब देखिए इसका आपका एग्जाम्पल भी पूछा था, उदाहरण भी पूछा था, तो यहाँ पे हम लोग 3 को उदाहरण दिए हैं, ठीक है। तो ये तीनों उदाहरण लिख लीजिएगा। इसके बाद और हमको क्या पूछा था इसमें, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें हमको असंपरीत बल का भी पूछा था। तो असंपरीत बल का भी डिफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, जब एक वस्तु के द्वारा दूसरे पर कुछ दूरी से बिना सीधे संपर्क में बल लगाया जाता है तो उसे असंपरीत बल कहते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण भी हम दे दिए हैं, लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर 10 में क्या पूछा था देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमका आया था, ईंधन क्या है, ईंधन को आदर्श होने में क्या क्या शर्त होने चाहिए, ठीक है। देखिए ईंधन का डिफिनेशन लिखा हुआ है, बुक में दिया हुआ था। घर में या किसी उद्योग धंधे में ऊष्मीय ऊर्जा के स्रोत के लिए लकड़ी, कोयला, गोबर का इकट्ठा, मिट्टी का तेल, एलपीजी गैस इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे, ईंधन के आदर्श होने की निम्न शर्त है, क्या क्या है, जो अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है, ठीक है। इसी टाइप से आपका सारा लिखा हुआ है, देख लीजिए। इसी तरह से आपका साइंस का सारा आंसर हम बता दिए हैं। आप लोग जो अगर नहीं लिखे हैं तो सारा कोई लिख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।